हाय गाइस, वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रीसेंट जजमेंट ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, जहां पे उन्होंने ये चीज बोली है कि किसी थर्ड पार्टी का पासपोर्ट आरटीआई के परव्यू के अंदर नहीं आता है। बेसिकली कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज साइट करी है सेक्शन 8 को रेफरेंस में लेते हुए ऑफ द आरटीआई एक्ट, जहां पे कोर्ट का ये मानना है कि किसी भी तरीके की ऐसी डिटेल्स किसी थर्ड पार्टी की जो कि सेंसिटिव है या पर्सनल है, आप तब तक सीक नहीं कर सकते जब तक वो थर्ड पार्टी एग्री नहीं करता है। तो जब पासपोर्ट की बात आती है, अगर आप किसी का पासपोर्ट का कॉपी सीक कर रहे हैं थ्रू एन आरटीआई, तो पहली बात तो उस पार्टी को एग्री करना जरूरी है कि वो आपको ये डिटेल देना चाहता है या नहीं। अगर वो ये डिटेल्स नहीं देना चाहता है, उसके बावजूद अगर आपको ये चीज प्रोवाइड कर दी जाती है टू द एप्लीकेंट, तो ये पहले तो आर्टिकल 21 का वॉयलेटिव है। और दूसरा ये कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके अंदर ये चीज क्लियरली प्रोवाइडेड है कि इवन दो हमारी इंफॉर्मेशन जो पासपोर्ट में अवेलेबल होती है वो बहुत बेसिक नेचर की होती है, चाहे वो हमारा नाम हो, जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, वगैरह वगैरह, बट दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि पासपोर्ट एक्ट में उस डिटेल्स या फिर उस सारे के सारे डेटा को सेंसिटिव माना जाता है। तो अगर आप किसी का सेंसिटिव डेटा विदाउट देयर परमिशन इसी तरीके से बांट दे रहे हैं तो इट इज नॉट अलाउड। तो इसी रीजन की वजह से कर्नाटका हाईकोर्ट का ये जजमेंट आया है, जहां पे उन्होंने क्लियरली ये चीज बोल दी है कि अगर किसी ऑफिसर के पास इस तरीके की एप्लीकेशन आती है कि कोई पार्टी चाहती है किसी थर्ड पार्टी का पासपोर्ट का फोटोकॉपी, तो वो रिजेक्ट कर देनी चाहिए अनलेस वो थर्ड पार्टी एग्री कर जाए कि हाँ बिल्कुल आप मेरी ये पासपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं टू द एप्लीकेंट। सो दिस इज इट फॉर आवर टुडेज टॉपिक। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज लॉ इन शॉर्ट।